Assalamu alaikum. Welcome to my YouTube channel. Hope so you all will be fine. Let's start today's topic. Topic is chapter number 9 of chemistry, or we can say the third chapter of organic chemistry. Chapter is aromatic hydrocarbons. First of all, हमने हाइड्रोकार्बन चैप्टर 7 में हाइड्रोकार्बन सीखे, then alkane and alkynes, and next these are the actually cyclic hydrocarbon. cyclic का मतलब क्या है कि एलिफेटिक अल्कीन और अल्काइंस जो थे वो सारे के सारे एलिफेटिक थे, मीन के स्ट्रेट चेन और ब्रांच चेन। लेकिन साइक्लिक में क्या है कि एक सर्कुलर फॉर्म में या साइकिल के फॉर्म में जो हाइड्रोकार्बन्स अरेंज हैं, दैट इज़ एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। अब एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स के अगर जनरल इंट्रोडक्शन की बात करें तो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, एरोमेटिक वर्ड निकला है ग्रीक वर्ड से एरोमा से। एरोमा मीन्स स्मेल, फ्रेग्रेंट मीन या ऑर्डर, मीन्स कि ऐसे कंपाउंड्स इनकी एक स्पेसिफिक फ्रेग्रेंट थी। जब एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स को डिस्कवर किया गया ना, वो उनके फ्रेग्रेंट के अकॉर्डिंग किया गया था, मीन्स के एक ग्रुप ऑफ कंपाउंड्स जिनकी एक स्पेसिफिक ऑर्डर थी, तो उनको एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स का नेम दे दिया गया उनके एरोमा की बेस पे ही। ये स्पेशल क्लास थी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की, इनके अंदर लो हाइड्रोजन टू कार्बन रेशो होती है। हाइड्रोजन टू कार्बन रेशो लो का मतलब क्या है कि यानी कि इनके अंदर कार्बन और हाइड्रोजन का नंबर जो है वो अल्कीन्स और अल्काइंस के निस्बत कम होता है। फॉर एग्जांपल, अगर हम जनरल फार्मूला की बात करें अल्कीन्स के, दे हैव CnH2n, अगर CnH2n, अगर अल्काइंस की बात करें तो CnH2n-2, और अगर अल्केन्स की बात करें तो CnH2n+2। मीन्स के उनमें हाइड्रोजन का नंबर क्या है, कार्बन के मल्टीपल्स में या मल्टीपल्स में प्लस और माइनस करके। लेकिन अगर हम बात करें एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स की तो इनका जनरल फॉर्मूला आता है CnHn, यानी कि जितने नंबर ऑफ कार्बन है उतने ही नंबर ऑफ हाइड्रोजन है। इनके अंदर हाइड्रोजन नंबर जो है वो लो होता है, इस वजह से हम इसको कहते हैं कि लो हाइड्रोजन टू कार्बन रेशो है इनके अंदर। और जब भी जितने भी एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स हैं उनकी जब डिग्रेडेशन करवाई जाती है, डिग्रेडेशन मतलब उनकी ब्रेकडाउन करवाई जाती है, तो इन रिटर्न हमारे पास बेंजीन प्रोड्यूस होती है। मीन्स के बेंजीन इज़ द बेसिक स्ट्रक्चरल फार्मूला ऑफ एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। सिंपलेस्ट वन जो मेंबर है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स का, दैट इज़ बेंजीन, एंड पेरेंट मेंबर इज़ आल्सो बेंजीन। अब अगर हम एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स की डिफाइन देखें इन सारे कैरेक्टरिस्टिक्स की बेसिस पे, तो हम कहते हैं एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स इंक्लूड बेंजीन एंड ऑल कंपाउंड्स दैट आर रिलेटेड टू बेंजीन। बेंजीन, उसके डेरिवेटिव्स और जितने भी कंपाउंड्स बेंजीन से रिलेटेड हैं वो सारे के सारे एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स में आते हैं। अब अगर बेंजीन की बात करें तो बेंजीन जो होती है इसका रेगुलर प्लेनर हेक्सागोनल स्ट्रक्चर है। हेक्सागोनल का मतलब क्या है, हेक्सा मीन 6, यानी कि बेंजीन के 6 कॉर्नर्स हैं, 1 2 6 कार्बन, 1 2 3 4 5 एंड 6 कॉर्नर्स हैं और हर कॉर्नर पे एक कार्बन प्रेजेंट है। और इसका अगर जनरल फार्मूला की बात करें बेंजीन की, तो बेंजीन का फार्मूला है C6H6। और इसका एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर ये भी है कि इसके अंदर अल्टरनेटिंग डबल एंड सिंगल बॉन्ड्स होते हैं, मीन के एक डबल बॉन्ड देन सिंगल बॉन्ड, फिर अगेन डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर अगेन डबल बॉन्ड एंड सिंगल बॉन्ड। 3 डबल बॉन्ड और 3 ही सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है। ये भी बेंजीन का एक स्पेसिफिक कैरेक्टर है। अगर हम क्लासिफिकेशन की बात करें एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स की, तो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स को हम नंबर ऑफ बेंजीन रिंग की बेस पे हम क्लासीफाई करते हैं। अगर हम क्लासिफिकेशन की बात करें तो हमारे पास 2 तरह की क्लासिफिकेशन आती है, मोनोसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स एंड पॉलीसाइक्लिक। मोनो मीन 1, यानी कि इसके अंदर एक बेंजीन रिंग होगी, बेंजीन या उसके डेरिवेटिव्स जिसमें सिर्फ एक बेंजीन रिंग है, दैट विल बी मोनोसाइक्लिक। एंड पॉली मीन मैनी, यानी कि जिसके अंदर एक से ज़्यादा बेंजीन रिंग्स हैं, दैट विल बी पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। नाउ लेट्स सी दी मोनोसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। अब अगर हम मोनोसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स की बात करें, मोनो मीन 1 था तो इसके अंदर एक बेंजीन रिंग होती है। फॉर एग्जांपल बेंजीन और बेंजीन के जितने भी डेरिवेटिव्स हैं सिर्फ एक रिंग कंटेनिंग, वो सारे के सारे मोनोसाइक्लिक में आती हैं। फॉर एग्जांपल लेट्स सी, दैट इज़ अ बेंजीन रिंग, इसके साथ CH3 ग्रुप अटैच है, दैट विल बी टॉल्यूइन। अगर OH ग्रुप है तो दैट इज़ फिनॉल। सिमिलरली NH2 है तो एनिलीन। COOH ग्रुप अटैच है तो बेंजोइक एसिड। CHO तो बेंजेल्डिहाइड। SO3H है तो बेंजीन सल्फ्योनिक एसिड। मीन के जितने भी हैं क्या है कि सबके साथ बेंजीन रिंग है और उनके साथ कोई ना कोई ग्रुप अटैच है, डिफरेंट ग्रुप्स अटैच हैं, वो सारे के सारे बेंजीन के डेरिवेटिव्स हैं। ये सारे मोनोसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स में आते हैं।
नेक्स्ट सेकेंड वन इज़ पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। अब अगर हम पॉलीसाइक्लिक की बात करें तो इसमें दो या दो से ज़्यादा बेंजीन रिंग हो सकती हैं। अगर सिर्फ एक बेंजीन रिंग है तो दैट विल बी मोनो, अगर दो हैं या दो से ज़्यादा हैं जितनी भी हैं तो वो सारे के सारे पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स भी आएंगे। अब ये जो पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स हैं ये फर्दर दो क्लासेस में डिवाइडेड हैं। किस तरह से? इस तरह से कि पहली जो क्लास है इसमें क्या है कि बेंजीन रिंग्स आर आइसोलेटेड। आइसोलेटेड का मतलब क्या है कि दो बेंजीन रिंग्स हैं उनमें कोई भी कार्बन कॉमन नहीं है, मीन्स के दो बेंजीन रिंग है वो आपस में किसी ना किसी बॉन्ड के जरिए ज्वाइंट है बट उनके अंदर कोई कार्बन एटम कॉमन नहीं है। फॉर एग्जांपल अगर हम बायफेनाइल की बात करें, बाय मीन टू एंड फेनाइल मीन्स अगर बेंजीन रिंग से एक हाइड्रोजन रिमूव कर दें तो जो पीछे हमारे पास बचता है दैट इज़ अ फेनाइल ग्रुप। फॉर एग्जांपल एक बेंजीन का रिंग है, इसके अंदर से अगर हमने एक हाइड्रोजन रिमूव कर दिया तो पीछे जो हमारे पास बचेगा दैट विल बी फेनाइल। अब दोनों बेंजीन रिंग्स में से एक एक हाइड्रोजन रिमूव किया, दोनों के पास एक एक वैलेंसी फ्री हो गई ना, तो दोनों ने आपस में बॉन्ड बना लिया, दो फेनाइल ग्रुप्स थे वो आपस में ज्वाइन हो गए तो बायफेनाइल बन गया। सिमिलरली यहाँ पे दो बेंजीन रिंग्स हैं, इधर से भी एक एक हाइड्रोजन रिमूव किया तो दोनों फेनाइल फेनाइल ग्रुप बन गए तो डाईफेनाइल मीन्स के दो हैं, और साथ में दोनों के दोनों आपस में वहाँ पे उन्होंने आपस में बॉन्ड बना लिया था, यहाँ पे दोनों मिथाइल ग्रुप के जरिए ज्वाइन हो गए हैं तो दैट विल बी डाईफेनाइल मीथेन। तो इस तरह से हम क्या ये जो है ये एक्चुअली में आइसोलेटेड बेंजीन रिंग्स हैं, यानी कि बेंजीन रिंग सेपरेट हैं, वो आपस में किसी बॉन्ड के थ्रू ज्वाइंड है, उनके अंदर कोई भी कार्बन या हाइड्रोजन एटम कॉमन नहीं आ रहा। दूसरी जो क्लासिफिकेशन है उसमें बेंजीन रिंग्स होती हैं वो फ्यूज होती हैं। फ्यूज का मतलब क्या है कि यानी कि वो ऑर्थो पोजीशन से फ्यूज होंगी। एडजेसेंट रिंग हैव कॉमन कार्बन कार्बन बॉन्ड्स, मीन के फॉर एग्जांपल एक बेंजीन रिंग ये है और एक बेंजीन रिंग ये है, ये दो अलग अलग हैं, लेकिन अगर ये इस तरह से ज्वाइन हो कि इनके अंदर, अब ये देखें इस बेंजीन रिंग में ये दो जो कार्बन है ये दोनों बेंजीन रिंग्स में कॉमन है, तो इसका मतलब है कि इनके अंदर कॉमन बेंजीन रिंग्स हैं, दीज आर फ्यूज्ड बेंजीन रिंग्स। तो इस तरह के जो रिंग्स हैं इनको हम फ्यूज्ड कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास है नेफ्थलीन। नेफ्थलीन में क्या है कि दो बेंजीन रिंग्स जिनमें दो कार्बन आपस में ऑर्थो पोजीशन पे कॉमन है, तो इनको हम कह रहे हैं कि नेफ्थलीन के फ्यूज्ड एरोमेटिक पॉलीसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन है। अब अगर हम फिनेंथ्रीन की बात करें तो इसमें क्या है कि तीन बेंजीन रिंग्स हैं, लेकिन इसमें क्या है कि ये दोनों जो यहाँ पे इस पोजीशन पे अटैच हैं और एंथ्रासीन यहाँ पे भी तीन ही बेंजीन रिंग्स हैं, इन दोनों में बेंजीन रिंग्स का नंबर सेम है, लेकिन जो बेंजीन रिंग्स हैं वो डिफरेंट पोजीशंस पे अटैच हैं, इसमें डिफरेंट पोजीशन पे अटैच हैं और इसमें डिफरेंट पोजीशन से, यहाँ पे सेम यही बॉन्ड आ रहा है दोनों में कॉमन, यहाँ पे किसी और पोजीशन से अटैच है। तो इस तरह से है कि अगर तो हमारे पास कॉमन कार्बन कंपाउंड प्रेजेंट है एक बेंजीन रिंग के अंदर तो वो होगी फ्यूज, और अगर दोनों बेंजीन रिंग अलग अलग हैं और किसी बॉन्ड के थ्रू ज्वाइन हुई हैं तो वो होंगी आइसोलेटेड। होप सो आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।